एग्जाम्पल नंबर 7 में गिवन है कि क्लास 10th में 40 स्टूडेंट है। 40 स्टूडेंट में से 25 तो गर्ल्स है एंड 15 क्या है, बॉयज है। क्लास टीचर को एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना है जिसे हम क्या बोलते हैं, CR बोलते हैं। क्लास टीचर सारे स्टूडेंट्स का नाम कार्ड पे लिखती है और सारे कार्ड क्या एक जैसे, तो सारे कार्ड्स को एक बैग में रखती है। उसके बाद उस बैग को अच्छे से हिला देती है। इस बैग में से वो एक कार्ड निकालती है और आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक गर्ल होगी। सेकंड पार्ट में पूछा कि वो एक बॉय होगा। टोटल कितने स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट में से 25 तो क्या गर्ल्स, उसके बाद में 15 क्या है, बॉयज है। 40 स्टूडेंट्स के नाम क्लास टीचर कार्ड पे लिख के यहाँ पे एक बैग में डाल देती है और सारे ये जो कार्ड है वो क्या आइडेंटिकल है। इस बैग को अच्छे से हिलाती है। इस बैग को हिलाने के बाद यहाँ बैग में से एक कार्ड निकालती है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक क्या होगी, गर्ल का नाम होगा। सेकंड पार्ट में पूछा है कि जब मैं यहाँ से कार्ड निकालता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो क्या होगा, एक बॉय होगा। गर्ल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बता रखा है कि फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना, 25। तो गर्ल्स कितने, 25। तो 25 को लिखूंगा मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में। टोटल पॉसिबल आउटकम, इस बैग में जो टोटल कार्ड्स है वो कितने हमारे पास में 40 कार्ड्स है। डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा, 40 लिखूंगा। जब इसको मैं 5 से सोल्व करूंगा तो 5 और यहाँ पे 8, तो कितना आएगा, 5/8। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 5/8। सेकेंड पार्ट को हमें यहाँ पे सोल्व करना। सेकेंड पार्ट में हमें बॉय की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल कितने हमारे पास में 40, तो डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा, 40। टोटल बॉयज कितने, 15। तो न्यूमरेटर में कितना आएगा, 15। इसको मैं सोल्व करूंगा, 5 से कैंसिल आउट करूंगा 3 और यहाँ पे कितना 8। 3/8 सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। सेकेंड पार्ट को सोल्व करने का एक मेथड और है इसका। सेकेंड मेथड से सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बता रखा कि probability of event E plus probability of event not E equals to 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E को हम क्या लिखते हैं, E बार से लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉय इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉय, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बॉय होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, गर्ल के इक्वल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉय ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। इस बैग में से जब मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया तो वो क्या आया, यहाँ पे गर्ल आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉय। इस बैग में से मैं एक कार्ड ड्रॉ करता हूँ, उस पे लड़के का नाम नहीं, इसका मतलब उस पे क्या हो जाएगा, गर्ल का नाम होगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉय को हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। तो यहाँ से लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इक्वल्स टू 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। और गर्ल की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है 5/8। 1 माइनस 5/8, इसको मैं एलसीएम लेके यहाँ पे सोल्व करूंगा। एलसीएम कितना आएगा, 8। तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3/8। बॉय की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कितने मेथड है, 2 मेथड। दोनों मेथड से हमने यहाँ पे इसका आंसर फाइंड आउट कर रखा 3/8। टोटल स्टूडेंट कितने गिवन है, 40 गिवन है। 40 स्टूडेंट में से 25 तो गर्ल्स है एंड यहाँ पे 15 क्या है, बॉयज है। गर्ल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। तो प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला बता रखा कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। गर्ल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो टोटल यहाँ पे आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 40 एंड फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 25। फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, तो 25/40, इसको मैं 5 से कैंसिल आउट करूंगा 5 और यहाँ पे कितना 8। तो 5/8 आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट को सोल्व करेंगे तो सेकेंड पार्ट के सोल्व करने का फर्स्ट मेथड में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 40 एंड फेवरेबल आउटकम्स कितने, 15। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो 15/5 से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स और यहाँ पे कितना 8। तो 3/8 इसका आंसर होगा। सेकेंड मेथड से इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल्स टू 1। नॉट E को हम क्या लिखते हैं, E बार से। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉय इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉय को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल।
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉय को हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट वाले पार्ट में फाइंड आउट कर रखी है 5/8। एलसीएम इसका 8 आएगा, 8 माइनस 5 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।